बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। अक्सर कोई कहानी, अफ़साना या नावल पढ़ते हुए या फिर शायरी पढ़ते हुए हमें ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि ये जो अंदाज़े बयान है या असलूब है, ये फ़लाँ शायर या फ़लाँ मुसन्निफ़ से कितना मिलता जुलता है। यही बात हम कोई फ़िल्म या ड्रामा देखते हुए भी कह सकते हैं। मुझे तो तजुर्बा हुआ है, आपको भी शायद इस चीज़ का तजुर्बा हुआ होगा कि जब आप कोई फ़िल्म या ड्रामा देख रहे होते हैं तो अचानक ख़्याल आता है कि यार इसके जो किरदार हैं या कहानी है, ये फ़लाँ ड्रामे या फ़लाँ फ़िल्म से कितनी मिलती जुलती है। दोस्तों, अपनी वीडियो के मौजू पर आने से पहले ये जो तमहीद मैंने बांधी है वो है ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी के हवाले से। कुछ इंकशाफ़ात मैं करूँगा। गो कि अर्तुगरुल गाज़ी के हवाले से बहुत सारे मौज़ूआत हैं जो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और इस सिलसिले में अनगिनत वीडियोज़ भी हैं जो यूट्यूब और सोशल मीडिया पर पड़ी हैं, लेकिन मेरी ये वीडियो इन सब वीडियोज़ और मवाद से मुख्तलिफ होगी। जो इंकशाफ़ मैं करने जा रहा हूँ वो अर्तुगरुल गाज़ी के मरकज़ी किरदार के हवाले से है और आपको ये बताऊँगा कि अर्तुगरुल गाज़ी के मरकज़ी किरदार अदा करने वाले अदाकार एंजियन आर टान डजिया टान का जो अदाकारी का अंदाज़ है वो बॉलीवुड के किस लेजेंड अदाकार से मिलता है। और इस सिलसिले में बॉलीवुड लेजेंड अदाकार की कुछ फ़िल्मों के हवाले भी आपके सामने रखूँगा। इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊँगा कि इन दोनों लेजेंड अदाकारों में फ़ितरी तौर पर दो चीज़ें मुश्तरक भी हैं। लेकिन आपसे वही दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि बतौर अर्तुगरुल गाज़ी अदाकारी का किरदार निभाने वाले अदाकार डजिया टान का जो स्टाइल है यानी अंदाज़ी अदाकारी है वो बॉलीवुड के किस लेजेंड अदाकार से मुशाबत रखती है। वो बॉलीवुड लेजेंड अदाकार हैं अमिताभ बच्चन। गो कि इस वक्त दोनों की उम्रों में आधा फ़र्क है, यानी अमिताभ बच्चन की जो तारीख़ पैदाइश है वो 1942 है और डजिया टान की जो तारीख़ पैदाइश है वो 1989 है। लेकिन दोनों का अंदाज़े बयान, दोनों का हेयर स्टाइल, दोनों का मुकालमाबाजी करना फ़िल्मों या ड्रामों में खूब मिलता जुलता है। अर्तुगरुल गाज़ी में डजिया टान जो है वो तलवार पकड़ते हुए हमें अक्सर दिखाई देते हैं, यानी जो उनका हथियार है। तो इसीलिए हमने यही सोचा कि अमिताभ बच्चन की उन फिल्मों के हवाले आपको दिए जाएं, आपके सामने रखे जाएं जिनमें अमिताभ बच्चन ने ज़्यादातर तलवार पकड़ी हुई है या उनका स्टाइल बिल्कुल उस तरह का है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डजिया टान के स्टाइल के हवाले से। जो अर्तुगरुल गाज़ी के पहले दो सीज़न हैं उसमें अर्तुगरुल गाज़ी का जो हेयर स्टाइल है वो बन रहा होता है, यानी उसकी उठान होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो उनकी लटें हैं, जो उनकी जुल्फ़ें हैं वो उनकी जो है आँखों पर पड़ी हुई दिखाई देती हैं। तो ऐसी ही एक फ़िल्म का हवाला देंगे, वो अमिताभ बच्चन की फ़िल्म है शहंशाह जो 1988 में बनी। इसमें अमिताभ बच्चन ने बतौर विजय एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार अदा किया, लेकिन निज़ाम के हाथों मजबूर होकर वो बतौर पुलिस ऑफिसर जराइम की बेखुनी नहीं कर पाते, तो फिर वो अपना एक अलग स्टाइल रात को अपनाते हैं और अंधेरी राहों में चलते हैं। इस पर एक गाना भी है कि अंधेरी राहों में कोई मसीहा चल रहा है। तो इसमें जो अमिताभ बच्चन का आप गौर से हेयर स्टाइल देखें और अर्तुगरुल गाज़ी के पहले और दूसरे सीज़न में जो उनका हेयर स्टाइल है वो देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन दोनों का जो हेयर स्टाइल है वो कितना मिलता जुलता है। तो जो शहंशाह का रूप इस फिल्म में अमिताभ बच्चन अपनाते हैं वो जराइम की बेखुनी के लिए है और वो रात को जराइम की बेखुनी के लिए सड़कों पर अंधेरी राहों पर निकलते हैं। ये तो थी दोनों अदाकारों के हेयर स्टाइल के हवाले से बात। अब अमिताभ बच्चन की एक और फिल्म का हवाला आपको देते हैं। ये फ़िल्म बनी थी 1991 में। ये बहारस्तान की सल्तनत के मौजू पर फ़िल्म बनाई गई थी। एक ख़याली सल्तनत थी जिसका शहज़ादा अमिताभ बच्चन होता है, लेकिन महल्लाती साजिशें इस तरह की होती हैं उनके बचपन में कि वो बिछड़ जाते हैं अपनी फैमिली से और उनकी वालदा और जो वालिद हैं वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। इस फिल्म की एक खसूसियत ये है कि इसमें जो अमरीश पुरी का किरदार है वो उनके यादगार किरदारों में से एक है, जिसमें उनका बड़ा मशहूर डायलॉग है कि शैतान जिंदाबाद। अजूबा शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद।
इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के हमें दो रूप नज़र आते हैं। एक तो आम शहरी का रूप है, यानी जिसमें उनका नाम अली है, और दूसरा रूप है एक मसीहा का। और जब हम छोटे थे, क्योंकि मेरी तारीख़ पैदाइश 1985 है और ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी 1991 में, तो बचपन में हमने देखा कि अमिताभ बच्चन का ये जो आंखों में वो पट्टी बांधते हैं, वो स्टाइल बड़ा मशहूर हुआ था अजूबा मूवी में। तो इस फिल्म का मैंने क्यों हवाला दिया है, क्योंकि रज़िया खान और अमिताभ बच्चन का स्टाइल मिलता जुलता है। आपने इस फिल्म अजूबा का लास्ट सीन देखें, इसमें आप अमिताभ बच्चन को एक तलवार निकालते हुए देखेंगे, जिससे वो शैतान को मारते हैं। तो अब आप अर्तुगरुल गाजी के जो मरकज़ी किरदार हैं रज़िया खान, उनकी तलवार पकड़ने का अंदाज़ देखें और उनकी चलने का अंदाज़ देखें और उनकी अर्तुगरुल गाजी में ड्रेसिंग देखें, तो आपको लगेगा कि यार ये कितने किरदार आपस में मिलते जुलते हैं, कितनी इनमें मुशाबहत है। दोस्तों, ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता। अमिताभ बच्चन की एक और फिल्म का हवाला देते हैं। ये फ़िल्म अजूबा के रिलीज़ होने के ठीक 1 साल बाद रिलीज़ हुई थी। फ़िल्म का नाम है खुदागवाह। इसमें पहली बार अमिताभ बच्चन ने किसी पठान का गेटअप अपनाया था और इस फ़िल्म में उनका नाम था बादशाह खान, जबकि श्री देवी को बतौर बेनज़ीर शाह इसमें दिखाया गया था। और इसमें जो श्री देवी का किरदार था वो डबल रोल था। बेनज़ीर शाह यानी श्री देवी है और उनकी शर्त ये होती है कि वो उस शख्स से शादी करेंगी जो उनके बाप के खून का बदला लेंगे। तो अमिताभ बच्चन को पहली ही नज़र में श्री देवी से प्यार हो जाता है, तो वो ये चैलेंज कबूल करते हैं और वो ये कहते हैं कि वो बेनज़ीर के जो बाप है, उनके जो कातिल हैं, उनको सज़ा ज़रूर देंगे। तो अमिताभ बच्चन जो है ये अपनी शर्त पूरी करते हैं, लेकिन वो वापस श्री देवी के पास नहीं आ पाते। तो इस पूरी फिल्म में बेनज़ीर शाह अपने बादशाह खान का इंतज़ार करती रहती हैं। लेकिन बात करते हैं इनकी एक्टिंग के हवाले से। अमिताभ बच्चन का इसमें आप गेटअप देखें, इन्होंने पगड़ी जो है वो पहनी हुई है और चोला भी है, हूबहू जो है वो पठान लग रहे हैं। लेकिन इसमें भी आप अमिताभ बच्चन का घोड़े पे बैठने का अंदाज़ देखें या तलवार उठाने का अंदाज़ देखें, उनकी डायलॉग डिलीवरी देखें, और जो अर्तुगरुल गाजी के मरकज़ी किरदार हैं रज़िया खान, उनका स्टाइल देखें, तो ये बात साबित होती है कि दोनों के जो स्टाइल हैं अदाकारी के वो मिलते जुलते हैं, और जो एक्सप्रेशंस हैं, जो चलने का अंदाज़ है, वो भी काफ़ी ज़्यादा आपस में मुताबिकत रखता है। दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। अमिताभ बच्चन की एक और फिल्म का हवाला देते हैं। ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी 1999 में। फ़िल्म का नाम है सूर्यवंशम। इस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन ने 2 रोल अदा किए, यानी उनका डबल किरदार था। एक भानु प्रताप सिंह का था जो एक गांव के सरबराह होते हैं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन काफ़ी ज़्यादा अग्रेशन में हमें दिखाई देते हैं और एक बाअसूल सरदार यानी ठाकुर के हवाले से जाने जाते हैं अपने गांव में। अमिताभ बच्चन का जो भानु प्रताप सिंह का इस फिल्म में किरदार है, इसमें उन्होंने धारी रखी हुई है। इस फिल्म के आखिरी सीन की बात करते हैं कि जब अपने मुखालिफ को अमिताभ बच्चन मार रहे होते हैं और साथ साथ जो मुकालमा चलता है वो कितना अर्तुगरुल गाजी के मरकज़ी किरदार अदा करने वाले अदाकार से मिलता जुलता है। यानी आप देखें कि अमिताभ बच्चन जिस स्टाइल से तलवार उठा रहे हैं, जिस अंदाज से मार रहे हैं और अपने मुखालिफ के साथ मुकालमा कर रहे हैं गुस्से में, और दूसरी जानिब अर्तुगरुल गाजी जब मुकालमा करते हैं और तलवार के साथ किसी का सर उड़ाते हैं या जो जंग के मनाज़र दिखाई देते हैं, तो जो स्टाइल है काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के करीब करीब है। कि रज़िया खान ने जो है अमिताभ बच्चन की फ़िल्में देखी होंगी, हो सकता है देखी हों, और किसी अदाकार से मुतासिर होना कोई बड़ी बात नहीं है। बीसियों इस चीज़ की मिसालें हैं। अब लास्ट में आते हैं कि फ़ितरी तौर पर दोनों लेजेंड अदाकारों में कौन सी 2 चीज़ें मुश्तरक हैं। तो दोनों के बारे में आपको बताता चलूँ कि दोनों की जो हाइट है वो 6 फीट है। दोनों स्लिम स्मार्ट हैं और दोनों लेफ़्ट हैंडेड हैं। दोनों की हाइट में सिर्फ 1 इंच का फ़र्क है। अमिताभ बच्चन की हाइट है 6 फीट 2 इंच और रज़िया खान की जो हाइट है वो है 6 फीट 3 इंच। लेकिन जो मैंने पहले बात आपको बताई कि दोनों लेफ़्ट हैंडेड हैं। जब अपने लेफ़्ट हैंड से वो मारते हैं, कोई मूवमेंट करते हैं, तो दोनों हूबहू एक जैसे दिखते हैं, हाइट भी एक जैसी है। तो अगर 30 से 35 साल पहले की बात की जाए जब अमिताभ बच्चन की ये फ़िल्में रिलीज़ हुई थी, तो तब अमिताभ बच्चन स्लिम स्मार्ट थे, गो के आज भी स्मार्ट हैं जैसे आज हमें रज़िया खान दिखाई देते हैं।
ये अमिताभ बच्चन की 4 फ़िल्मों के हवाले थे जो मैंने आपके सामने रखे और आपको बताया कि जो अर्तुगरुल गाज़ी के मरकज़ी किरदार हैं रज़िया खान, उनकी अदाकारी और अमिताभ बच्चन की जो अदाकारी है वो आपस में कितनी मुशाबत रखती है, कितनी मुताबिकत है, कितना उनका जो अंदाज़ है, चाहे हेयर स्टाइल है, चाहे बोलने का अंदाज़ है, चलने का अंदाज़ है या फिर लड़ते हुए जो उनका स्टाइल है, कितना आपस में मिलता-जुलता है। दोस्तों, आने वाले दिनों में हम अर्तुगरुल गाज़ी पर एक डिटेल के साथ वीडियोस का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिबरल तबके को मिर्चियाँ लगी हुई हैं और उन्हें ये ड्रामा हज़म नहीं हो रहा। और खिलाफ़त उस्मानिया की असल बुनियाद क्या थी, क्यों खिलाफ़त उस्मानिया का ज़वाल आया और किस किस मुल्क ने खिलाफ़त उस्मानिया को तोड़ने में साजिश की, और अब ये जो ड्रामा बनाया गया है तो उसका मकसद क्या है। क्या फिर मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद करना है और उन्हें ये बताना है कि जो साजिशें हो रही हैं उसको समझें। तो जो इंटरव्यूज़ हम करने जा रहे हैं वो उन हस्तियों के होंगे जिन्होंने खिलाफ़त उस्मानिया पर काम किया है और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में शोबा तदरीस से वाबस्ता हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये ली वीडियो अगर पसंद आए जो मैंने अमिताभ बच्चन और रज़िया खान के अदाकारी के स्टाइल के हवाले से बनाई है, तो इसे लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।